जबरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। इसके बाद पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर बुलंद होना शुरू हुई। नवाज शरीफ ने आज साबित कर दिया और अपने प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा फख्र है कि उन्होंने बड़ी दलेरी का सबूत दिया है और उन्होंने किसी किस्म की डरपोकी या दुनिया की बड़ी ताकतों से वो डरे नहीं है और उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी होने का पूरा सबूत दिया है। और भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत से आप पूरी तरह वाकिफ हैं। दुनिया भर की मुखालफत और प्रेशर के बावजूद वज़ीर आज़म ने जिस बहादुरी, जवामर्दी और मुहब्बुल वतनी का सबूत दिया है, मौजूदा तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज के इस जवामर्द और बहादुर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को निहायत मुख्तसर वर्षों में एक मिसाइल और एटमी कुव्वत बनाकर इलाके अल्लामा का ख्वाब पूरा कर दिखाया है। ये मुल्क जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का क़यामत ममनून और एहसानमंद रहेगा। आपको शायद इल्म न हो कि मिसाइल गौरी मिसाइल की फायरिंग से पेशतर और बाद में 28 मई को एटमी धमाकों से पेशतर दुनिया भर के लीडरों की तरफ से और दुनिया भर के ममालिक की तरफ से वज़ीर आज़म पर जो प्रेशर डाला गया था, और अंदरून मुल्क भी बहुत से ऐसे लोग थे जो वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे थे कि आप ना ही मिसाइल फायर करें और ना ही एटमी धमाके करें, इससे दूसरे ममालिक जो है हम पर पाबंदी आयद कर देंगे और ये कि अगर हम एटमी धमाके न करें या मिसाइल फायर न करें तो तमाम दुनिया जो हमसे खुश रहेगी और किसी किस्म की पाबंदियां आयद न होंगी। तो वज़ीर आज़म ने इन तमाम बातों को सुनकर मुल्क की सलामती, मुल्क की बेहतरी और मुल्क के मफाद में ये जरूरतमंद ने फैसले किए कि न सिर्फ हम मिसाइल फायर करेंगे बल्कि एटमी धमाके भी करेंगे। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ जब तकरीर करने के लिए आए तो लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे नजदीक अल्लामा इकबाल का ख्वाब सिर्फ और सिर्फ खुदी, जज्बा खुदी के गिर्द घूमता है। और अल्लामा के नजदीक गुलामी से निजात जो है उसकी वाहिद सूरत जो है वो जज्बा खुदी है, जज्बा खुदी की बेदारी है। और मुझे कम से कम ये जज्बा बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम मेरा तो इस जज्बे के साथ भरपूर इत्तेफाक है और मैं समझता हूं कि हम जज्बा खुदी के जरिए से अपने मसाइल हल कर सकते हैं, मुआशी गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं, मुआशरती और इक्तिसादी गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं। और जब भी कोई इम्तिहान आता है पाकिस्तान के ऊपर, मुल्क के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि मेरे सामने वो जज्बा खुद ही एक सेकंड के अंदर आ जाता है और फिर यकीनन अल्लाह ताला की रहनुमाई हासिल करने की बड़ी शिद्दत के साथ जरूरत महसूस करता हूं मैं। लेकिन अगर आप इसका जायजा लें तो जिस दिन पाकिस्तान पे एटमी, हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के बाद इम्तिहान की घड़ी आई, यकीन माने कि मेरे गिर्द और मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ जज्बा खुद ही घूमता था। मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल आप वज़ीर आज़म साहब आप इशारा करें हम कर देंगे।
یہ پہلا موقع تھا پاکستان کے اوپر اتنا بڑا امتحان آیا تھا. پاکستان ایک تو 1947 میں بنا, یہ بہت ایک بڑی اس برے صغیر میں بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی, ایک بہت تبدیلی آئی. اور دوسری تبدیلی 50 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکہ اور ایٹمی قوت پاکستان کا بن جانا. قوم کو یہ بات بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ خبر مجھے ملی کہ ہندوستان میں آج ایٹمی دھماکے کیے ہیں, میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بھی ان ایٹمی دھماکوں کا جواب ایٹمی دھماکوں سے دیں گے.